मुस्लिम लीग नून से, लेकिन जरा इमरान खान साहब को सुन लें कि जब ये पैनमा आया था तो खान साहब की डिमांड क्या होती थी उस वक्त, ताकि उसके मुताबिक चलते हैं कि क्या हुकूमत को भी अब उस पैमाने और उस म्यार पर पूरा उतरना चाहिए। हम एक मिसाल लेंगे आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर से कि उसमें इतनी इखलाकी कुव्वत थी, उसका नाम आया वो रिजाइन कर गया। मियां साहब आपको जाना पड़ेगा, आपके पास क्या इखलाकी जवाज रह गया है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए। जो पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे हैं, जब ये पैनमा के इंकशाफात हुए हैं तो सारे इदारे फिर नवाज शरीफ के नीचे रहेंगे, तो कैसे वो इन्वेस्टिगेशन सही तरह करेंगे। मेरी कौम की तरफ से और मेरी डिमांड है नवाज शरीफ आप इस्तीफा दें। प्राइम मिनिस्टर साहब, जब से आपकी खास तौर पे आपकी अपनी 2 कंपनीज जब ये सामने आई हैं, मैं आपसे डिमांड करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि आप रिजाइन करें। आपके पास कोई मॉरल अथॉरिटी, कोई इखलाकी जवाज नहीं रह गया आज पाकिस्तान की हुकूमत करने पे। इखलाकी जवाज की बात हो रही है तो इखलाकी जवाज तो वुज़रा के पास भी नहीं है जिनकी कंपनीज निकल आई हैं अनलेस उन्होंने डिक्लेयर की हुई है। क्या ये बात दुरुस्त नहीं? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपका नाम नहीं आया। वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा था कि नहीं ना आए नहीं थे, शायद मेरा भी अच्छा सारा को डिक्लेयर है। बड़े बड़े उन्होंने जिन्होंने छुपाया था टीवी कुछ निजी चैनल्स से टीवी मालकान ने भी ना आए ने, सो मकसद यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। लेकिन देखिए मैं बड़ा खुश हो रहा था एहसन इकबाल साहब को सुन के। पहले आप अपना जवाब दे देना। नहीं मैं देता हूँ ना, लेकिन मुझे कुछ बड़ी अहम बात करनी है। बड़ा अच्छा लग रहा था, कह रहे थे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, सर शर्म से झुक गए हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आया, ना डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के किसी रिश्तेदार का नाम आया। इनके बयान सुनाए जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी पनामा पेपर्स की, तो ये क्या बोलते थे तब मियां नवाज शरीफ के बचाव के लिए डिफेंस में, तब इनके क्या बयान थे। और आज प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है इस मुल्क का। इनको तो खुश होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को तो क्लीन चिट दे रहे हैं ICIJ वाले कि पाकिस्तान के वजीर आजम या उनके रिलेटिव्स या रिश्तेदार दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो मुबारक, अच्छा आप मुझे मुबारक दे रहे थे, मैं आपको मुबारक देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं। हाँ जी, अब आते हैं दूसरी तरफ। देखिए प्राइम मिनिस्टर आ जाओ तो बेहतर है। देखो ना कल वुज़रा के नाम है, उनको अपनी जगह पे रहना चाहिए। देखिए अगर मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, अगर मेरा नाम आपको पार्टी का मौका है, जिसने भी जाना है। देखिए पार्टी का मैं तो सड़क पे फाड़ के थोड़ी लाया, तो पार्टी की देखिए देखिए माजी में हमारे वुज़रा स्टेप डाउन भी हुए हैं जब उनकी बात आई है। आपके ख्याल में अब ये पेंडोरा पेपर सामने आए हैं, जिन वुज़रा के नाम की कंपनीज हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया या जिनकी डिक्लेयर्ड नहीं है। अब जब शौकत तरीन साहब ने आके कहा कभी इस कंपनी ने कभी एसेट ही होल्ड नहीं किया, इसकी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं, बनाई गई थी किसी पर्पस के लिए, वो हुआ ही नहीं। 2014 की बात है। तो इस वजह से जिनकी कंपनी होल्डिंग कंपनी जिनके अंदर छुपा के जायदादें रखी गई हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए मुझे आप ये बताएं। पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या उनको रिजाइन करना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए कि नहीं? देखिए असूली तौर पे तो करना चाहिए, अगर हम माजी में कह रहे थे, लेकिन जो आप खुद बात कह रहे हैं लेकिन से ना करें। मोहन सलाई साहब आपके वजीर हैं, जितने आप ये कह रहे हैं, खुसरो बख्तियार साहब आपके वजीर हैं। सो अगर 2 वुज़रा हैं जो कि जिसके जो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं जरा बाकियों को ले उसके बाद जवाब दें, थोड़ा जा तुसी पानी पियो, ठंडे हो जाओ, कोई मुश्किल टाइम आने वाला था, कोई नहीं ऐसी क्लियर है। क्या करना चाहिए जनाब? क्योंकि म्यार तो यही होना चाहिए, दुनिया में ये म्यार है, ये सिर्फ पाकिस्तान का म्यार। देखिए मैं एक चीज दिखाता हूँ, खान साहब के बयान हम कई दफा चस्के के लिए दिखाते हैं, ऐसा तुसी यह कहते। लेकिन देखें म्यार खान साहब नहीं डिटरमिन करते। अब ये नहीं हो सकता कोई सियासतदान के करप्शन जायज है। आपको याद होगा एक हमजा शहबाज साहब का बयान है, करप्शन होती है उसको चलने दें, ये करने दें, बयान है। अब ये नहीं हो सकता कि वो गवर्नमेंट में आए और कोई करप्शन वो कहते हैं, हम तो पहले कहते थे करप्शन होती है उसको जाने दें। म्यार तो वही रहेगा। म्यार दुनिया का ये है कि इखलाकी जवाज वही होता है कि आपका नाम आए, अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, डिक्लेयर्ड नहीं है, तो रिजाइन करें, नाम क्लियर कराएं, वापस आ जाए। Isn't that how it should be? बिल्कुल सही। अच्छा इसमें पहले हम जरा एक चीज समझ लेते हैं ना कि कानून है क्या। पहले एक और चीज समझ लीजिए, ऑफशोर कंपनी गलत नहीं। एग्जैक्टली। नॉन डिक्लेयर्ड, छुपाना, उसको डिक्लेयर ना करना एफबीआर के सामने कि ये जायदाद मेरी पाकिस्तान से बाहर है, ये इलीगल है। ऑफशोर कंपनी जायदाद इलीगल है। हर पाकिस्तानी को, चाहे उसकी जीरो इनकम हो, लेकिन उसको टैक्स रिटर्न अपना फाइल करना कानूनन उसके ऊपर लाजिम है। अब उस टैक्स रिटर्न के साथ आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी शामिल करते हैं, और वेल्थ स्टेटमेंट में आप अपने तमाम एसेट्स भी लिखते हैं। अगर आपके किसी कंपनी के अंदर शेयर्स हैं तो वो भी आप बाउंड है डिस्क्लोज करने के, ये आपका कानून कहता है। जिन वुज़रा ने डिक्लेयर नहीं की हुई, ये तो 5 मिनट का काम है कि एफबीआर वेल्थ स्टेटमेंट्स उनकी निकाले, सामने रखे, और साथ उनकी ये जो कंपनीज निकली है वो सामने रख ले। जिन्होंने डिक्लेयर की हुई है तो वेल एंड गुड,
और जिन्होंने काम जारी रखे, जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई हुन दसो की करना है, फिर आप उनसे सवालात करें। फिर पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप तो देखिए ये ना कि देयर ऑलरेडी इन वायलेशन ऑफ द पाकिस्तानी लॉ। पहला तो असम्पशन ये है कि कुछ छुपा रहे हो। असम्पशन ये पहली चीज तो साबित हो गई ना कि आपने कानून तोड़ा, आपने प्राइमा फेशिया आपने एक कानून जो इस मुल्क का है वो आपने तोड़ा। तो सिर्फ इसी बुनियाद पर कि अगर आप एक किसी ऐसे ओहदे पर फायज हैं कि जिसमें एक ज्यादा पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए और होती सियासतदानों की, तो इसी नुक्ते के ऊपर कि आपने कानून तोड़ा है, आपने कोई चीज छुपाई है, इसी नुक्ते के ऊपर इस्तीफा हो जाना चाहिए, जिस पे आप एज मेंबर नेशनल असेंबली घर जा सकते हैं अगर आपने कुछ एग्जैक्टली। और खैर अब देखते हैं, हायर मॉरल ग्राउंड तो हमेशा हमारे भाई की जो पार्टी है हायर ग्राउंड है, हायर मॉरल ग्राउंड नाम की कोई चीज नहीं है। इतना इन्होंने लिया है हर चीज के ऊपर, हर इशू के ऊपर, और जब से हुकूमत में आए तो इनकी जुबान इखलाकियात के नारे तो आप लोग ही लगाते थे ना। देखें, फिर आपको मुबारक हो, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं, आपके पास तो और मजबूत ग्राउंड है कि आपका वजीर आजम कहीं नहीं जा रहा। राणा साहब को देखते मुझे शहबाज शरीफ साहब याद आ जाते, पता नहीं की चक्कर है। राणा साहब, शहबाज साहब ठीक ने? ठीक ठाक है, बिल्कुल। काशिफ साहब आपकी तमाम तर सोच के बावजूद ठीक है। सर मेरी बड़ी अच्छी सोच है, मैं आई हैव नो बुरी सोच पर एनीबॉडी, मैं तो चंगी सोच रखता। सर इखलाकियात ये वो जुमला है या लफ्ज है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल तो बहुत होता है पर अमल बहुत काट लोग कर दे देते। काशिफ, मैं एक बात बताऊं, बात आपके साथ मैं इत्तेफाक कर रहा हूं, ये सारी बातें मैंने सुनी। जो फर्क है इमरान खान साहब और माजी की पास की गवर्नमेंट में थी या जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उन पे ये इल्ज़ाम था, उनका ये अपना एक असूल के तहत वो अपनी एक असूल बताते थे या एक अपनी जो फिलॉसफी है। इमरान खान साहब ने बड़ी बार बार जो आपने बयानात भी सुनाए कि आप पे इल्ज़ाम आया जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, और आप स्टेप डाउन कर गए और उन्होंने कहा आप अलहदा हो जाएं, जब क्लियर हो जाएं तो वापस आ जाएं। एब्सोल्युटली। ये बात आप जब फिर बात करते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर अलहदा हुए फलान, मैं कहता हूँ आप जाती करते हैं। आप पास्ट को तो वो सफ़र कर चुके, वो विक्टिम हो चुके, उनकी हाई मॉरल ग्राउंड थी नहीं थी, वो जो जायज़ थे नजायज़ थे, ऑफशोर कंपनी में नाम था नहीं था, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने 4 साल से जो हो भी रहा है। अब बारी आ गई है इनकी। अब मुझे बताएं, ये तो एक ऑफशोर कंपनी अभी पंडोरा लीक्स जो आई हैं या पंडोरा पेपर्स जो हैं, जो पास में खुसरू बख्तियार की मैं बात करता हूँ, वो जो कहते जी डार साहब के 90% के पता नहीं कितने परसेंट आपका चेयरमैन कहता है वो उनकी प्रॉपर्टीज इनकम में इंक्रीज आई। खुसरू बख्तियार के विद इन 10 ईयर्स, ये आपके सामने मैं भी जानता हूँ, दोस्त हैं हमारे, पुराने कुलीग हैं, अब भी कुलीग हैं, लेकिन उनकी जो इंक्रीज आई वो अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया में या पाकिस्तान में? मेरी जी पाकिस्तान में या दुनिया में? नहीं, दुनिया में इतनी इंक्रीज नहीं आती, मैं ये बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी की नहीं बात मैं कर रहा, दुनिया में इंक्रीज इस रेशो से नहीं आती। बिल क्लिंटन की शायद वैक्सीन के जरिए भी ना आई हो, या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इनकी जो इंक्रीज आई, मैं उसका बता रहा हूँ, वो रिकॉर्ड की बात है। मुल्तान में इनका केस नैब में गया, ठप पड़ा हुआ है, किसी ने टच भी नहीं किया। अब शुगर में आए तो उनको टच नहीं किया गया, शुगर वो स्कैम में तो थे। अब आगे बात है पंडोरा पेपर्स की। मैं कहता हूँ कि फर्क क्या पड़ता है, अलहदा हो जाएं 1 महीने में, जिस तरह मुस्तफा साहब कह रहे थे। अगर ये वो उनकी आप फिर इसको ना आप करें जो मीडिया वाले हैं या एंकर पर्सन है कि जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, यार इनकी एक्सप्लेनेशन होगी। एक्सप्लेनेशन नहीं सर, अगर एफडीआर के सामने आपने डिक्लेयर किया है वही आपकी एक्सप्लेनेशन, उसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किसी चीज। मेरी बात सुन लेना, मैं बिल्कुल यही बात करने लगा। उन्होंने कहा कि ये करे ना जी, एफडीआर करना है, जो कमीशन ने बनाया है वो इनको 1 हफ्ते में डीपली देख के महीने में कर दे। क्या इनको कोई इसमें कोई तो ऐसी छोड़े इमरान खान साहब पे कितनी हाई मॉरल ग्राउंड पे वो प्राइम मिनिस्टर पे रिजाइन देते हैं नहीं देते, लेकिन ये मुझे बताएं इनका नाम तो है ना, क्या मोहसिन साहब का बयान नाम है, क्या दूसरे लोगों का बयान है? यहाँ तो ये हुआ कि मैं आपको एक बताता हूँ, ये जो मामन डैम था वो ठेका दिया उसको कंपनी को, रज़ाक दाऊद की को, वो चेयरमैन थे। जब ठेका साइन हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन कर दिया, नहीं रिजाइन चेयरमैन से किया। देखिए ना ये बात है, और बेटे को बना दिया।
काशिफ आप ये जो ट्रिक्स हैं ये आप उसके आपसे ज्यादा कौन समझता है? तो मैं समझता हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी कायम है ना कि बेटा चेयरमैन बन गया और आप चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे के वहां बैठे हुए। ये बात नहीं है, बातें करनी बड़ी आसान है भाई। आप के स्कैंडल आपने नदीम बाबर को निकाला, क्या उसकी कोई इंक्वायरी मुकम्मल हो गया? उसके पास जो चीज आ गई थी लेकिन उसको तो कोई केस तो नहीं है। ये बात आपकी ठीक है, अगर कुछ है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कहते हैं नहीं, उन्होंने कहा कि पता नहीं किसका, उन्होंने जिक्र किया कि किसी वेस्ट कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो आप सुना रहे थे आइसलैंड कि वो स्टेप डाउन कर गया, उसमें अखलाकी इतनी ताकत थी। भाई वो स्टेप डाउन एलिगेशन पे कर गया, ये स्टेप डाउन करें और वापस आ जाएं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, नुकता आ गया। मैं जरा क्विक रिस्पॉन्स ब्रेक के बाद आप तफसीली जवाब देना चाहेंगे। सर मुस्तफा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ब्रेक से पहले? मैं जरा इनको सुन लूं। फिर सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि गालिबन मैंने सोशल मीडिया पे देखा यही प्रिंसिपल जो सियासतदानों पे अप्लाई होने की हम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि एक रिटायर्ड जनरल जिनका नाम आया, शफात गालिबन उनका नाम है, वो हमारे एम्बेसडर हैं इस वक्त जॉर्डन में। अगर इफ दैट इज ट्रू, if he is the ambassador, मैंने तो सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा है, if it is true then he should also resign. Anyone on any government position should resign. जिसने डिक्लेयर नहीं किया, हर वो शख्स जो गवर्नमेंट पोजीशन, और ये तमाम लोग चाहे वो उसमें जनरल्स हैं। डिक्लेरेशन की काशिफ बात नहीं है, बात एलिगेशन की है कि एक बात आ गई सामने आई है, हाई मॉरल ग्राउंड को छोड़े। नहीं सर, वैसे चले उसके ऊपर बहस कर लेते बाद में, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बहस कर लेते हैं। मियां साहब के ऊपर भी जब एलिगेशन लगा था ना पैनामा पेपर्स के जरिए के उनके अपार्टमेंट्स हैं, तो सब ये कहते थे मनी ट्रेल दे दें। किसी ने ये नहीं कहा रिजाइन करना ही करना है, मनी ट्रेल दे दें। अगर है तो बिल्कुल सब ठीक है, अगर मनी ट्रेल नहीं है फिर प्रॉब्लम है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।